नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद धाकर। आपका ईश्वर की ओर चैनल में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ विभाग योग सुनेंगे। श्री भगवान वाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यज्ञज्ञानं मतं परः मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादकच्च यद्विकारिः यतस्य यतः सा चायो यत् प्रभावस्य तत्त्वमासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्निविश्यन्ते। महाभूता अहंकारो बुद्धिव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचम ज्ञानेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातचेतनः धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदात्महम्। अमानित्वः दम्भित्वमहिंसा क्षन्तिराजवहम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारः एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखो दोषदर्शनम्। असक्तनाभिभङ्गः पुत्रगृहदिषुः नित्यं च समाचित्य निष्ठोपतिषु। मयि जान्यो योगेन भक्तिव्यभिचारिणीः। विविक्तः देशसेवी मन्त्रजितं संसादिः। अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानदर्शनम्। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथः। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानते हैं उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से इसके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चल किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभचारण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियां सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि
में दुख और दोष को बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय का की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति एवं एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञावमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्त्वसर्ववर्तो क्षीरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठन्ति सर्वेन्द्रियगुणाभ्यासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्त सर्वभूतेषु निर्गुण गुणभोक्तः च बहिरन्तस्य भूतनामचरं चरमेव च सूक्ष्मवातदविज्ञानं दूरस्थः चातिके च ततः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृतः च तज्जे ज्ञानं ग्रासीयूणुप्रभा विष्णु च ज्योतिष्मापि तज्ज्योतिस्मः प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठस्तिम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तः समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञः मद्वायोपदप्रदे प्राकृतं पुरुषं चैव विद्वयानादि अभावपि विकारस्य गुणेश्चैव वृद्धि प्राकृति संभवना। जो जानने योग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादिकाल ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा असक्त रहित होने पर वह सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। यह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण तथा चराचर भी ही वही है और वह सूक्ष्म होने पर अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित है प्रतीत होता है और वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण करने पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप में सबका उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिष्मा अपि त्वज्ज्योतिमशः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष विकार को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्राकृतों से ही उत्पन्न जान। कार्य कारण कृत्वत्ते हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वः हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृति स्थो हि भुक्ते प्रकृति जन्गुणः कारणं गुणसंगोऽस्य सदसंगो निजजन्मसु उपद्रष्टामुन्तः च भारतः
भोक्ता महेश्वरः परमात्ममेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः या एव वेति पुरुषं प्राकृतं च गुणः सः सर्वथा वर्तमानो अपि न सः भूयो अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगे चापरे अन्ये त्यमे जानन्तः श्रुत्वेभ्यः उपासते ते अपि चातीतरत्यावे मृत्युः रुतिपरायणः यत्त्वसञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थवराजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगत्वदीयः भरतषभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरः विनाशयान्ति विनाशयन्ति या पश्यन्ति च पश्यति सममं पश्यामि सर्वत्र समवास्थिमीश्वरं नाहि नस्यात्मानं ततो याति परमां गतिं प्राकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यन्ति तथात्मना कर्तारं सा पश्यन्ति यदा भूतपृथग्मीकनुपश्यन्ति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपदये ततः। अर्थ सुनेंगे। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने के योग्य कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण होने से भारता, जीवन रूपा से भोक्ता, ब्रह्मा आदि को स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी जन्मता नहीं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा तथा दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु इसमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यवण मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव में स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्यः निर्गुणात्म परमात्मव्ययम् शरीरो स्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतां स्वच्छमदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा
नोपलिप्यते यथा प्रकाश्यातेकं कृत्स्नः लोकिमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्यस्यन् प्रकाशयन्ति भारतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषः भूतप्राकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम। अर्थ सुनेंगे। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्ति होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगे नाम त्रयोदशा अध्यायः। तो देखो, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो पाठ है, इसमें भगवान ने साफ कह दिया है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो देखो, आत्मा की शक्ति से ही हम चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये बहुत ही मेन ज्ञान है। अगर इसको आप कंठस्थ कर लिए, अपने जीवन में आप उतार लिए और इसको बार बार चिंतन मनन किए, तो आपको परम पद की प्राप्ति हो सकती है, आपको मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। तो इसको ज़रूर आप याद रखें कि मैं आत्मा हूँ।